हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई हो सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आज ब्लॉग मेरा हो रहा है स्टार्ट है शाम के 5:45 बजे। पौने पौने 6 हो गया होगा ना? 5:30 बजे नई जगह से कर रही हूँ आज मैं ब्लॉग स्टार्ट। घर से नहीं हो रहा। आज हम बाहर चले गए फिर घूमने के लिए, लेकिन आज नई जगह लेके जा रही हूँ मैं आपको। उधर तो मैंने घुमा दिया था आपको पहले। गाइस, आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये ब्लॉग तो मेरा शाम का है। शाम को गए थे मैं और बबीता इधर घूमने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जितना भी बन पाएगा ब्लॉग बना लेंगे। जितना तो क्या, बन तो ठीक ठाक ही जाते हैं वैसे, बनाने पे आओ तो कोई नहीं था आज हमारे साथ में, हम दोनों ही थे। तो चले गए थे इधर खेतों की तरफ घूमने के लिए। हमने कहा देख के आते हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए। ये लोग जा रहे थे पहले मार्केट की साइड। मैंने कहा भाई मार्केट की तरफ नहीं जाना, मार्केट जाएंगे तो पैसा खर्च होता है, इससे अच्छा इधर जाएंगे, घूम के भी आ जाएंगे, पैसे भी नहीं लगेंगे। मतलब ज़रूरत का सामान के लिए तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर घूमने के लिए जाओगे ना मार्केट, आप लोग कभी भी आजमा लेना ऐसे। तो ये सोचोगे मुझे कुछ नहीं लाना, तो कुछ ना लाने के बाद भी 500 रुपये तो पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। मतलब ज़रूरत का सामान तो सब लेके आ जाती हूँ पहले ही, तब तो जाना ही पड़ता है। पर ऐसे नहीं, फालतू नहीं जाती मैं बाहर, क्योंकि खर्चा हो जाता है। चाहे कितना भी बचाव कर लो आप, कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ जाती है। खैर अपने लिए तो नहीं करती मैं कोई भी शॉपिंग, लेकिन घर की चीज़ें भी ये लगता है ये भी ले जाएं वो भी ले जाएं। तो इसलिए मैंने बबीता से बोला कि इधर चलते हैं आज। तो देखो यहाँ गेहूँ पक रखे हैं। पहले दिन गए थे ना, मुझ दिन में गेहूँ पक रखे थे, लेकिन अब दूसरी साइड है, दूसरी साइड जा रहे हैं आज हम, उससे आगे। तो गेहूँ पक रखे हैं अच्छे खासे, देखो काट भी नहीं रहे हैं। फिर आंधी तूफान या ओले वगैरह गिरेंगे तो बेकार हो जाएगी ना फसल, फिर गेहूँ भी महंगे हो जाएंगे। तो इधर ही काफ़ी अच्छा है, इधर बहुत अच्छा लगता है इस साइड जाके। आम के बाग हैं इधर, आम है, लीची है, और ये गाय के लिए चारा वगैरह काफ़ी बोया रहता है इधर लोगों का। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो इधर चले जाते हैं आज घूमने के लिए। थोड़ी देर टहलना भी हो जाएगा, घर से बाहर भी हो जाएगा, कुछ नया भी हो जाएगा। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ, कर लेती हूँ यहीं से स्टार्ट। सुबह से नहीं करा मन, बिल्कुल नहीं कर रहा था सुबह से मन ब्लॉग बनाने का। कभी कभी होता है ना ऐसे, इच्छा नहीं करती बनाने की। तो वही हाल मेरा भी हो रखा था कल। कल वैसे भी मेरे से बहुत गड़बड़ हो गई थी, मैंने वीडियो भी एडिट नहीं कर रखी थी और प्राइमर करने के लिए बैठ गई 11 बजे आराम से, और कोई ब्लॉग देख रही थी। जब अपना नंबर आया तो कुछ नहीं था। तो हम पहुंच गए थे यहाँ, मैं आम दिखा रही थी आपको कि देखो आम आ गए हैं यहाँ पे। इस वाले पेड़ पे कम आ रखे हैं, पिछली बार बहुत ज़्यादा आए थे। किसी पे बौर आ रहे हैं, अभी किसी पे इतने छोटे छोटे हो गए हैं आम मतलब। लेकिन वही है कि बारिश न पड़े, हवा आंधी ना चले तो तब तो ठीक है, नहीं तो इस साल आम भी फिर और महंगे हो जाएंगे। और आम तो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा। देखो पूरे आम ही आम हैं इधर। इधर मतलब खाली आम का बगीचा है और नीचे सब्जी वगैरह लगाई रहती है इधर लोगों की। इस साइड को है फिर, इधर गेहूँ लगाए रहते हैं। एक तरफ खेती है मतलब गेहूँ की, एक तरफ ऐसी बाग वगैरह है। खूब है यहाँ अच्छे यार, ये खरबूज काफ़ी आगे लगे जाती है ये रोड, पता नहीं कहाँ तक जाती है, लेकिन हम वहाँ से आगे आगे जाके गए नहीं हम वहाँ तक, क्योंकि हम दोनों जने थे ना, तो इसलिए नहीं गए हम आगे। यहाँ पे लग रखी है कद्दू, कद्दू की बेल लगा रखी है, लेकिन ज़्यादा नहीं फैल रखी है कद्दू, पता थोड़ी थोड़ी फैल रखी है। इतने सारे कद्दू लगे हुए हैं इस पे, हरे हरे क्या ही बताएं। यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो एक ही जा रखी होगी उधर, थोड़ी थोड़ी दूर तक है। और जितने पत्ते हैं उतने कद्दू लगे हुए हैं इस पे, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते ना हम। और फिर कहीं इस पे भी करंट लगा रखा होगा, टच करेंगे तो पता चल रहा कद्दू देखने के चक्कर में हम ही जी वहाँ ठंडे हो गए। तो इसलिए दूर से दिखाया नहीं मैंने, एक जगह में दिखाया तो था आगे कद्दू एक, लेकिन काफ़ी सारे हो रखे थे। और हमारे यहाँ तो ये कद्दू के ना वो भी खाते हैं कि पत्ते जैसे ये होते हैं ना, कोमल कोमल पत्ते, इसकी सब्जी भुजी बनती है इसकी, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बबीता ने पकड़ रखा था, बबीता बना रही थी ब्लॉग।
इस साइड लोग गेहूं काट रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। देखो कद्दू लग गए यहाँ, ये देखो यहाँ पे दिखा रहे, इतने दिख रहा बड़े ना वो नहीं कद्दू, हो रखी जाड़ी, कद्दू दिख ऐसे ही रहे हैं। लगे हुए हैं, पूरे में लगे हुए हैं यहाँ से वहां तक। ये थोड़ा बाहर को है, कितना हरा हरा लग रहा है ना, छोटे ऐसे लग छोटे रहा वो है हो रखे हैं, ताजा, और कद्दू मतलब इतने इतने कितना लगे हुए स्वाद हैं, आएगा जितने ऐसे पत्ते हैं कद्दू में। उतने उससे ज्यादा तो कद्दू ही गाँव लगे में हुए भी हैं। लगे रहते हैं ऐसे, और ज्यादा फैल भी नहीं रखा है, हम्म? ऐसे भी नहीं कि जो काफी फैला हुआ होगा, फैलाव नहीं है इसमें ज्यादा, ये थोड़े देखो थोड़े में। आम अभी ही इस समय आम तो हो हमने आम रखे देख ली, चारों, फिर आगे झाड़ी झूड़ी हो जाती ना, उसके बाद नहीं जाया जाता। तब कटिंग पिछली कर बार भी करके हम बना तब गए थे रखे जब इतने अच्छे आम ना खत्म हो गए थे, तब देखे थे हमने। पूरे। इस समय देख के आ गए, अभी छोटे हैं वैसे, जैसे ये जब खटाई पकते वटाई हैं के आम, लिए भी पिछली बार नहीं तो हम लेके तब आ आए सकते, जब जैसे कोई लाने खत्म नहीं हो देगा, गए, क्योंकि वहीं रहते उससे हैं, पहले जिनका बाग है वहीं बैठे रहते हैं, वहाँ चारपाई डाली रहती है उनकी, अपने लिए कमरा जैसे बना रखा है उन्होंने, आराम से वहीं बैठे रहते हैं, कोई छेड़ नहीं सकता आम को या किसी भी चीज़ को। खैर रेख देख करनी भी ज़रूरी है, तो यहीं पर तक है देखो, इससे आगे नहीं है फिर तभी कद्दू की बेल। आने जाने वाला रास्ता है ही, लेकिन इधर ना मतलब वो ऐसे रहते हैं, कैसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं जैसे पीने खाने वाले, क्योंकि आउट एरिया है ना, तो उधर चले जाते हैं लड़के जेंट्स लोग जैसे, तो इसलिए हम उससे आगे नहीं गए। मैं बोल रही थी एक बार कि उधर चलते हैं, ये पटरी है आगे, तो पटरी पार करके मैंने सोचा आगे निकल जाएंगे, वहाँ से मार्केट लग जाता है फिर, तो घूमते हुए आ जाएंगे। बबीता ने कहा नहीं, अकेला डर लगेगा, क्योंकि हम दोनों जने ही हैं और कोई भी नहीं हमारे साथ। आम के पत्ते तोड़ी थी बबीता, क्योंकि यहाँ बगल में वो है, क्या है, बर्थडे है, तो उन्होंने बोल रखा था कि उधर से लेके आ जाना, आम पूजा करनी थी उन्होंने, तो तब हम पत्ते लेके आ रहे थे थोड़ा बहुत। सामने से ट्रेन भी आ गई थी तब तक, मैंने कहा ट्रेन का भी ब्लॉग बना दिया, थोड़ा सामने ही है। तो सूर्य भगवान जी भी ढलने वाले हैं, सामने दिख रहे हैं ना, थोड़े से दिखे ना। चली गई ट्रेन भी, हम भी यहाँ से वापस हो गए थे। फिर यहाँ लोग गेहूँ काट रहे थे, अब काफ़ी सारे लोग, हमने सोचा इनसे बात करते हैं, अगर यहीं वो करते ना गेहूँ वगैरह खेत में काट रहे, तो यहीं मार मोड़ के दे देते हैं लोग। तो वो बोल रहे थे कि 3-4 दिन लगेंगे, पूछ रहे थे हम उन्हें कि दे देते हो, कह रहे दे तो देंगे, यहीं से बात कर लेना, मालिक आएगा, अभी मालिक नहीं रहा होगा यहाँ ना, तो फिर तब दे देंगे बात करके, यहीं मतलब घर दिए जाएंगे। कह रहे पहले अपने घर लेके जाते हैं हम अनाज, उसके बाद देते हैं। गेहूँ तो हम लोगों ने लेने ही लेने हैं, 2 क्विंटल ले लेती हूँ मैं, तो साल भर की छुट्टी हो जाती है, बाहर से आटा वाटा नहीं मंगवाना पड़ता फिर। तो हम यही पूछ रहे थे, यही बात कर रहे थे कि कब करोगे, तो कह रहे थे 3-4 दिन लग जाएंगे, ये बता रहे थे। चलो हमने कहा फिर 3-4 दिन बाद आएंगे हम, तब बात करते हैं कैसे क्या रेट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ऐसी मिल जाए तो तब ठीक रहता है ना, पास में से यहीं से दे देते तो ज़्यादा दियोण अच्छा भी था। नहीं ना, पर वो जब और हम मांगना यहाँ से हणाला तभी वापस दियो। हो गए। इससे आगे और बढ़िया है, वहाँ गुलाब के फूल ही फूल तो हैं, ये मशीन और वहाँ से वो नहीं आगे आगे काम जाके था। नहर है, तो हमने सोचा था वहाँ जाएंगे, लेकिन उधर 2 जनों की हिम्मत नहीं हुई, हम वापस आ गए। तब यहाँ से देखेंगे, किसी दिन जाएंगे तो फिर आप लोगों को भी लेके चलूँगी, है ना। तो चलो तब। लिपस्टिक डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़। आज मैं और बबीता आए हैं, खाली दोनों के दोनों, आज कोई नहीं आए हमारे साथ। अगर जो 1-2 और आ जाते तो फिर हम दोनों के दोनों ने आगे जाना था। अकेले में डर लगता है ना उधर जाने में, क्योंकि एक तो वहाँ वो है क्या, पेड़ वगैरह है, और लड़के वगैरह रहते हैं उधर बीच में, तो डर लगता है भाई, है ना। चलो यहाँ से भागना पड़ेगा। तो
फिर चली गई ट्रेन उधर से भी। कितनी ट्रेनें जा रही है अब तो, जब से 2 लाइन बनी, पहले एक ही लाइन थी तब सही था। हम इधर पहले दिन हम इधर से गए थे, आगे आगे नहर तक पहुँचे थे। अब की बार हम उससे आगे चले गए थे उधर उस वाली लाइन में, तब हमने उधर से घूम के आना था। कल जाएंगे हम उससे आगे वाले रास्ते से जाएंगे, तब नहर होके आएंगे। जैसे परसों आए थे, परसों तो यहीं से चले गए थे ना शॉर्टकट में। उस दिन हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए। चलो फिर ग्रीन सिटी पहुंच गए हम फिर। अब दिख रही ग्रीन सिटी। पिछले दिन तो नहीं लग रहा था, ग्रीन सूखा सूखा हो रखा था उस दिन है। उस दिन पत्ते पत्ते सब झड़ रखे थे ना, अभी थोड़ा देखो हरा हरा हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इधर घूमने के लिए बहुत बढ़िया है, रोड भी चौड़ी है, हवा भी आती रहती है ना। चलो हाँ, सामने ऐसा लग रहा है किसी शादी शुदी हो रही होगी, हम पार्टी खा के आ जाते हैं, चाहे दे ना दे वो हम है। किस हाँ 25 क्या 20 तो हमारे बोलते पर 20 कहाँ रहती है, तब आगे आगे आ जाते लोग। लेकिन यहाँ के लोगों ने ना आगे आगे नहीं कर रखा है, सिर्फ नाली तक सीमित है। पर ये एक साइड है अभी मकान ना, दोनों साइड नहीं है, इस वजह से भी हो सकता। चलो जी हम पहुँच गए फिर नए रास्ते। जिस रास्ते हम पहले दिन आए थे उसी रास्ते पहुँच गए हैं। सुक्की सिटी, वो सुक्की सिटी है, हरी सिटी वो ग्रीन सिटी है, एक सुक्की सिटी। कितनी सिटियाँ होती है। कहाँ जा रहे तुम लोग घूमने? अच्छा। मामा के यहाँ जा रहे हो। ट्रेन आ गई फिर, पहले उधर दिखी थी हमें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। चले गए फिर घूमते फिरते पहुंच गए थे हम अपने गली में। यहीं पर से लिया था मैंने छोटी सी क्लिप। अब इतने भर गई ना गली, ऐसे लगता है बारीक सी गली होगी। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। शाम को वहाँ से आने के बाद ब्लॉग एंड नहीं कर रखा था, तो ये मेरी शनिवार सुबह की क्लिप है। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब काम हो चुका था। एक बेटा चला गया था ड्यूटी, लेकिन जब तक वो घर पे रहता है पूरा लोट पोट करके रखता है बिस्तर में। 10 बार सही करती हूँ, 10 बार फिर वैसे कर देता है वो। तो यहाँ पे वो चला गया था और मैंने भी चावल रखे थे गैस में। खाना वाना मेरा बन ही गया था लगभग, बस नहा धो के आ गई थी। अब मुझे जाना था पूजा करने के लिए, लेकिन मैंने कहा अभी ब्लॉग एंड नहीं कर रखा है, तो पहले मैं ब्लॉग एंड कर दूँगी, उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। तब फिर दूसरा ब्लॉग भी तो चालू करना है ना। एक बार आलस कर जाओ तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो बस चलो फिर ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ काम निकले आता है हम लोगों के लिए। ऐसे फ्री तो रह नहीं सकते, जब तक खड़े रहेंगे तब तक लगे रहेंगे। सब्जी बन गई है यहाँ पे, मेरी सब्जी वगैरह देख रही थी मैं, बनी नहीं बनी। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।